सबको रेस्पॉन्स में भेजूंगा। तो सबसे पहले नेटबीन स्टार्ट कर लीजिए। गो टू द फाइल, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। देन जावा वेब। एक काम करता हूँ, कोई मिनट, मेरे में स्पेस नहीं होगा, अटक जाएगा, तो स्पेस एक बार देख लूँ कितना बच रहा है। दिस 422 MB कितना बहुत है। चलो एक वीडियो डिलीट कर देते हैं तो इसी को डिलीट करते हैं। कौन सा डिलीट हो गया? 1 जनवरी 31। ठीक है, डिलीट। 590 चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गो टू द फाइल एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सिलेक्ट, क्या नाम है आपका? मेल आईडी आप लॉगिन किस नाम से करते हैं? मैं आपको जब इन्फॉर्म कर तो सबसे पहले हम जाते हैं फाइल पे, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। जावा वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट करेंगे। अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं हम। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेब 7 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से भी नेक्स्ट करना है आपको, यहाँ से फिनिश कर देना है। आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, करेक्ट? दिस इज योर फॉर्म। यहाँ पर आपको काम करना है। अब काम कैसे करेंगे देखो, मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पर देख लेना किस साइड मिलेगा वो, खोल के रख लेना उसको। 3 हो गया, इस वन बंद करो, ये रहा, ठीक है। ये आपका इंडेक्स पेज है, बाकी को बंद करके रखना ताकि आपका ध्यान यहीं पे रहे, बाकी चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पर आप अपने सबलेट ऐड करोगे, तो एक पैकेज ऐड कर लीजिएगा। तो मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड काम करने वाला हूँ, तो एम्प्लॉय पैकेज डाल लिया मैंने यहाँ पर। अच्छा चलिए डिज़ाइन पेज पर आते हैं। डिज़ाइन पेज पर जाने के बाद आप यहाँ पर एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। अब मेरे को फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो फॉर्म मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। हम चले जाते हैं, डिज़ाइनिंग आती है ना सबको, तो डिज़ाइनिंग बनाने के लिए मैं फॉर्म पे गया नॉर्मली, राइट क्लिक कर लिया और एक फॉर्म ले लिया। यहाँ पर मैं पहुँच गया भाई। यहाँ से मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। ये मैं HTML पेज पर आ गया। यहाँ पर मैं एक फॉर्म डिज़ाइन करूँगा सिंपल। अपने पेज पर जाएंगे, पेज का नाम मेरा, दिस इज माय पेज, ठीक है, ओके। तो मैं जाऊंगा यहाँ से गेट बूटस्ट्रैप।
गेट टू स्टेप पे जाने के बाद यहाँ 5.0.2 लेना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन में जाना, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पर आप इसको स्टार्टअप टेम्पलेट देख सकते हैं, दिस इज अ स्टार्टअप टेम्पलेट, ये पूरा टेम्पलेट कॉपी कर लेना और अपने पेज पर चले जाना, दिस इज योर पेज, यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये जितनी भी एडिशनल फाइलें हैं इनको आप रिमूव, चलो रहने दो, रिमूव मत करिएगा। यहाँ पर आपको अपना काम करना है, समझ गए। यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेस्पॉन्सिव मेन्यू बनाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेस्पॉन्स। चलो यार डिज़ाइनिंग क्यों सिखा रहा हूँ मैं आपको, कोडिंग से सिखाना है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना देता हूँ, दिस इज अ फॉर्म, एक फॉर्म बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ों को मैच कर लीजिए जो जीएसपी में आपको इंटरसेक्ट ना करे, हेड ओके, बॉडी ओके, मेटा टैग ओके, मेटा टैग इज आल्सो अवेलेबल लाइक दिस वे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, फॉर्म उठा लेंगे यहाँ पर, दिस इज फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स में जाएंगे, यहाँ पर मुझे कुछ फॉर्म्स दिख रहे हैं, दैट इज ओके, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ओके ओके ओके, इस तरह का फॉर्मेट भी अच्छा लग रहा है, बट दिस इज लाइक मच बेटर, तो ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, गॉट इट, बन गया। इसको रन करके देखेंगे, तो मुझे मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा। अब इस फॉर्म को थोड़ा ठीक कर देते हैं फटाफट से, so I'm just creating a div, class is container, and put up this data, अरे कंट्रोल वाई करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई, इस डेटा को यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल देगा, ओके भाई। अब मैं इसको ले लूँगा, कंटेनर में ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा एम मार्शल फ्रॉम टॉप साइड M5, सो फॉर्म मेरे पास आ गया, दिस इज अ फॉर्म, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या बनाना है, फॉर्म में डाटा डालना है, ये फॉर्म रेस्पॉन्सिव है पूरी तरह से, यू कैन चेक इट, इट इज़ रेस्पॉन्सिव, कटेगा नहीं कुछ भी, इट्स रेस्पॉन्सिव, ठीक है, इट्स रेस्पॉन्सिव। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स देखो अपने आप बड़े हो रहे हैं। अच्छा, एक हो गया मेल, ये हो गया उसका एड्रेस, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, लेबल पे आ गया 4 को ये रहने देते हैं। चलो मैं और कंट्रोल्स बना लेता हूँ। अब मेरे को चाहिए रेडियो बटन जेंडर्स के लिए, तो रेडियो बटन नाम का कंट्रोल भी ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, तो रेडियो बटन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से उठाते हैं रेडियो बटन, रेडियो बटन चेकबॉक्स, रेडियो बटन, तो देखते हैं कोई अच्छे से बटन मिल जाए। सो बटन ग्रुप आ गए हैं, चेकबॉक्स आ गए हैं, रेडियो बटन कुछ खास मुझे नहीं मिले, तो मेल फीमेल टाइप रेडियो बटन की डिज़ाइन, ये भी अच्छे हैं रेडियो बटन के, बट ये अच्छा लग रहा है वैसे, कॉपी करते हैं इसको, अपने नई तरह से लेते हैं, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडियो बटन में आगे 3 की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 से काम चलाना है, सो दिस इज योर डेटा, अच्छा यहाँ पर एक कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, दिस इज रेडियो बटन, ओके, ये ऑलरेडी चेक होके आएगा, मतलब चेक लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक लेबल है जिसमें रेडियो बटन बाहर की तरफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये एक दूसरा रेडियो बटन है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ है, और ये बाहर की तरफ रेडियो 2 दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें आपको एक पैरामीटर वो डालना है वैल्यू नाम से, इसमें इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए फीमेल, और इसमें भी हम एक वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। चेक वाले आउटपुट को आप हटा ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। तो 2 रेडियो बटन भी मेरे पास बन गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2 रेडियो बटन, इनके नाम बदल देते हैं, मेल फीमेल, क्लाइंट अपने आप समझ जाएगा क्या सेलेक्ट करना है उसको, मेल,
दिस इज फाइनल। तो मेल आ गया, फीमेल आ गया, वो ऑटोमेटिकली समझेगा इस बात को। और मैं इसके ऊपर एक जेंडर का भी बॉक्स लगा देना चाहता हूँ। मैं कैसे लगाऊंगा उसके बारे में जस्ट वेट इट। मैं एक लेबल यूज़ करूँगा कॉपी, और ये इस डिव की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ डिव। इस डिव में मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इस बटन को हटा दूंगा। देखने में ईमेल एड्रेस आ चुका है। अब इसको नीचे की लाइन पे लाना है मुझे, तो नीचे की लाइन पे लाने के लिए मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा। नीचे नहीं आया, इसको चेक कर लेते क्यों नहीं आया। ईमेल एड्रेस दैट इज ओके, इनपुट आ गया, टैब आ गया, ये काम नहीं कर रहा क्या? काम नहीं कर रहा है। इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और इन दोनों को नीचे लाना है। देखते हैं दिया काम करता है कि नहीं करता। काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। इस लेवल को ले लो, कट करके इस लेवल को बाहर लगा लो। लोड के बाहर लग गया। अब यहाँ से ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं कर देता हूँ जेंडर। जेंडर हो गया, ठीक है। तो अब इनके नामों को ठीक करते हैं ऊपर से। इसको मैंने करा यूजर नेम, इसे हम कर देंगे रिमार्क्स, कुछ भी डाल रहे हैं अगर, रिमार्क्स, यूजर नेम रिमार्क्स, या फिर आप इसे एड्रेस भी लिख सकते हैं, पुट अप योर एड्रेस। मैडम इनके नाम मीनिंगफुल देने हैं आपको। इनपुट पे जाएंगे, इसको एक वेरिएबल नेम देंगे यहाँ पर, इसको अपने नाम दे दिए यूजर नेम, ठीक है। इस टेक्स्ट एरिया को पास जाएंगे, इसको भी एक नाम देंगे आप, उसका नाम दे दिया एड्रेस, दैट्स फिनिश। अब आप रेडियो बटन के पास जाएंगे, दीज आर द रेडियो बटन्स, इन एक्स्ट्रा लैब को हटा दीजिएगा। तो ये पहला रेडियो बटन है, इसको आपने नाम दे रखा है, इसका नाम मैंने दे दिया जेंडर। ये दूसरा रेडियो बटन है, इसको भी नाम आप देंगे जेंडर। ओके, चला कर देखेंगे आपसे। फॉर्म हमारे पास आ चुका है, एक से नंबर एक सिलेक्ट भी हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक बटन, डाटा सबमिट करेंगे। इससे पहले एक फील्ड और ले लेते हैं, समथिंग लाइक सिटी के लिए। तो चलो ग्रुप पे चलते हैं। उसके लिए कौन सा चीज़ अच्छा रहेगा? ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन। तो देखते हैं। सो इस तरह से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से। तो मुझे ये ठीक लगा। लिस्ट आइटम में सिलेक्ट में नहीं है, these are the list item, ये क्लिक करके देना है, सिलेक्ट ऑप्शन, टाइप 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 ड्राफ्ट ओपन लिस्ट, ठीक नहीं है। चल इधर आ जाओ, मेरे को बनाना है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अपने कोड पे चले जाना, और ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर बैक करना, करेक्ट। यहाँ पर आने के बाद आप एक लेबल यूज कर लेना, दिस वन, कॉपी, यहाँ पे डालना, ये एज इट इज रहने देना, टेक्स्ट एरिया हटा देना, तो इसको नाम दे देना सिटी। यहाँ पर हम उसकी सिटी एंटर कर रहे हैं, एक ऑप्शन देंगे हम, सिलेक्ट, सिलेक्ट नेम में डालना सिटी, यहाँ एंट्री लेना, यहाँ लिखना ऑप्शन, ऑप्शन ले लेना 5, यहाँ पे डालना सिलेक्ट सिटी, तो उसके बाद सिटीज डाल देना है यहाँ पर। डाल दिया बंदे, चलो ठीक है, रन किया, ये आ गया हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर से गैप दे देता हूँ, एक ब्रेक मार देता हूँ, नीचे ला देता हूँ लिस्ट। सबसे पहले इस मेल के बाद, मेल हमारा यहाँ खत्म था, एक ब्रेक दिया, मेल के बाद एक ब्रेक सिटी के लिए,
इसकी वजह से नहीं होगा, इसको हटाया, ब्रेक करता हूँ, तीन कर दो, ब्रेक नॉर्मल कर दो, क्योंकि ये दो यहाँ तक आ गया, ब्रेक परफॉर्म हो रहा है, 2 बार मारना हो गया। अब इस सिटी को, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को नीचे ले लो, ब्रेक, एक और मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे, कोई भी सिटी हमारे पास आ जाएगी, करेक्ट। अब हमारे पास अगला काम रह गया, बाकी सब कुछ हमने ले लिया ऑलमोस्ट। अब रह गया सिर्फ बटन, बटन हम यहाँ पर बना देते हैं लेफ्ट साइड में, जहाँ मन करे। तो तो बटन लाने पड़ेंगे मुझे। बटन लाने के लिए वापस हम साइड पे जाएंगे और यहाँ से कोई बटन उठा देते हैं। बटन डाटा सबमिट करना है तो ये ग्रीन बटन मुझे मिलेगा, दैट इज सक्सेस। बटन उठाया, कॉपी करा, कोड पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, टाइप पर मैंने इसको इनपुट कर दिया और यहाँ पर सबमिट, लेट्स फिनिश, रन करते हैं। एक सबमिट बटन आ गया, इस बटन को नीचे ले लेना, इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वैल्यू देना इसका, सबमिट हो गया। इस बटन को नीचे ले लेंगे, दिया, मेरे पास एक फॉर्म बन चुका है, सबमिट बटन मेरे पास है। अब जब मैं बटन दबाऊंगा तो मेरा डाटा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एक मैसेज आना चाहिए कि भाई डाटा आपका सबमिट हो चुका है। इस फॉर्म को हम कहीं पर भी करें, ये डिलीट करना चाहिए आपके पास, कहीं पर भी आप खोलने मिल जाए, इस पर भी पेज चलना चाहिए। अब इस पे कोड करना है, ठीक है। इनके नाम हमने दे दिए, एक बार कंफर्म कर लो। इसको हमने नाम दिया है यूजर नेम, दूसरे वाले को हमने नाम दिया है एड्रेस, और तीसरे वाले को हमने नाम दिया है जेंडर, और सिटी वाले को हमने नाम दिया है सिटी। इन सब से हमें वैल्यू उठानी है, ओके। तो जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी फॉर्म के पास, तो ये सबको मेरे को किसमें डालना पड़ेगा, फॉर्म में डालना होगा, जो कुछ आपने डाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉर्म में डालें, फॉर्म ले लिया, फॉर्म के अंदर अपना ये जो पूरा कोड है वो डाल दें, पूरा कोड आप उठा लें, कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। हमने पूरा कोड अपना जो है किसमें डाल दिया, फॉर्म में डाल दिया। फॉर्म में यहाँ पर आपका जो URL है वो आएगा, और जो मेथड हम यहाँ पर रन करेंगे वो आ जाएगा। मेथड हम गेट रन करने वाले हैं, तो हमने गेट लिखना है। चलिए, तो एक्शन अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे जाएगा। अब ये पूरा जो कोड है ना, इसको कॉपी कर लो आप एज इट इज, और अपना पेज पर चले जाओ, यहाँ पर डाल दिया हमने। अब उसको यहाँ चला के देखना है कि इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, CSS की CDN को, क्योंकि ये हमारा कोड नहीं है, ये सीधी ये बूटस्ट्रैप का कोड है जो हमने यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया। अभी चेक करना है कि इसको सपोर्ट करता है भी कि नहीं करता है। नहीं करता होगा तो हमें हटाना पड़ेगा ये, ठीक है। फिर इसका दूसरा तरीका में डाल के, तब जाके ये चलेगा फिर। तो चलो रन करके देखते हैं। तो ये सपोर्ट कर गया, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे पास वो पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए एक सबलेट ऐड करना है। सबलेट को ऐड करने के लिए आप जाएंगे अपने सबलेट क्लास के पास, पैकेज के पास, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद एक सबलेट ऐड करेंगे। सबलेट को एक नाम दे दिया मैंने इंडेक्स। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर वेब एक्सएमएल फाइल क्रिएट करूँगा, इसका URL इंडेक्स रहने दूंगा, फिनिश करूँगा।
मेरे पास एक सबलेट आ जाएगा और इसकी पूरी जानकारी इस एक्सएमएल फाइल में ऐड हो जाएगी। दैट इज फिनिश। हम जाएंगे अपने सबलेट क्लास के पास। अब हम जानते हैं कि ये जो सबलेट क्लास है ये HTTP सबलेट से बनी है, तो इसके अंदर के सारे मेथड्स हम रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास जो ये डाटा आ रहा है किस मेथड के थ्रू हमने हैंडल करना है, गेट के थ्रू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू गेट और इस डाटा को यहाँ पर हम करेंगे हैंडल। डाटा हैंडल होगा रिक्वेस्ट पैरामीटर से और डाटा एज अ रेस्पॉन्स जाएगा रेस्पॉन्स पैरामीटर से। ये दोनों पैरामीटर्स इन दोनों क्लास से बनाए जाते हैं। इसको भी हटा लेते हैं और इनको भी हटा लेते हैं। अब पहुंचे हम अपने कोड के पास। तो सबसे पहले आप देखिए आपको निकाल के क्या क्या लाना है। एक तो मुझे यूज़र का नाम लाना है, एक एड्रेस लाना है, एक सिटी लाना है और क्या था, एक जेंडर लाना है। तो सबसे पहले यूज़र का नेम लेकर आते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और आपने वहाँ पैरामीटर का नाम यूज़र नेम दिया था। उसके बाद आप एड्रेस निकाल के लाएंगे। आप लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, आप लोगों ने वहाँ उसका नाम एड्रेस दिया था। उसके बाद आप सिटी निकाल के लाएंगे, सिटी। उसके लिए भी आप यही लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और वहाँ आपने उसका नाम सिटी दिया था। ये जो नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये सारे नाम एक्चुअली मैंने यहाँ से उठाए हैं। जो मैंने इनमें यहाँ पर नाम दिए थे ना सिटी को लेकर के ये नाम दिया था। यूज़र एक समय पर एक ही सिटी सेलेक्ट कर सकता है तो उसकी वैल्यू उठा लेगा ये। ऐसे ही आप लोगों ने टेक्स्ट एरिया जो बनाया था उसको भी आप लोगों ने एक नाम दिया था। अगर आप देखें तो वो नाम हमने इसको एड्रेस दिया था। तो जो भी वैल्यू आप इसके अंदर डालेंगे वो इस पैरामीटर से पहचान के उसको उठा लेगा। ये सारी वैल्यू आ गई। अब बची रेडियो बटन की बात। तो रेडियो बटन यूज़र एक ही सिलेक्ट कर पाएगा, पहला या दूसरा। तो जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे वो इसमें आनी चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसका नाम हमने जेंडर लिखा था। अब हमारे पास ये सारा डाटा आ चुका है। अब इस पूरे डाटा को सबलेट ने क्या करा है, कैलकुलेट कर दिया है। अब हमें ये डाटा एज अ रेस्पॉन्स अपने क्लाइंट तक पहुँचाना है। तो उसके लिए मैं इसे HTML पेज पे प्रिंट करवाऊंगा। या तो मैं JSP पे भेज दूँ या मैं खुद अपना HTML में कोड लिख के भेज दूँ। तो मैं यहाँ पर खुद से कोड लिख के भेजूंगा। उसके लिए मेरे को प्रिंट राइटर एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया प्रिंट राइटर का, ये रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से बनेगा। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं HTML के पेज पर कुछ भी लिख के भेज सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर लिख कर भेजा यूज़र नेम, तो ये यूज़र नेम चला गया। अब हम बाकी चीज़ें भेज देते हैं। एड्रेस, एड्रेस पे गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर, जेंडर गया। लास्ट वन इज सिटी, तो यहाँ पर सिटी भी चला जाएगा। अब हम कोड को चला कर देखेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो ये चलेगा। जस्ट सेव दिस। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या देख लीजिए। आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट आपके फॉर्म के पास जाएगी। फॉर्म में एक्शन में लिखना पड़ेगा। एक्शन में आप वही लिखेंगे जो आप यहाँ पर URL में लिख रहे हैं। URL इसका है इंडेक्स, तो आप इस चीज़ को वहाँ एक्शन में लिख देंगे यहाँ पर। अगर वहाँ URL XYZ होगा तो ये XYZ लिखना है। यहाँ कभी भी सबलेट का नाम नहीं लिखते, URL का नाम लिखते हैं। अब इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद अपना HTML पेज स्टार्ट करना। जस्ट रन दिस। वेबसाइट आ गया। अब इसमें हम डाटा डालेंगे। तो यूज़र नेम डालेंगे। इसका टाइप देख लेना, ईमेल ना हो। टाइप ईमेल है तो नाम ईमेल टाइप में जाएगा, तो इसको ठीक कर लो पहले। टेक्स्ट रखना है टाइप इसका, ठीक है ना। हमें ईमेल में डालना पड़ता है आपको डाटा। सेव कर लेना इसको, फिर से चला देना। अब हम डालते हैं यहाँ पर वैल्यू। मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली जितेंद्र। एड्रेस डाल दिया हाउस नंबर 76, वार्ड नंबर 34। जेंडर मेल ले लिया, सिटी सेलेक्ट कर ली सूरत। बटन सबमिट किया, ये देखिए डिटेल आ गई सारी। तो इस तरीके से हम पेज से डाटा उठाते हैं और वो डाटा सर्वर को देते हैं। सर्वर सबलेट को देता है, सबलेट डाटा को निकालता है, बाद में क्लाइंट को रेस्पॉन्स दे देता है। अभी क्लाइंट को हमने रेस्पॉन्स दिया किसको, HTML पे दिया। हम इस डाटा को निकाल के क्या कर सकते थे, डाटाबेस में भी भेज सकते थे।
यही वो प्रोसेस होता है जब आप जीमेल पे कोई फॉर्म भरते हो तो वो डाटा डाटाबेस में चला जाता है और आपको एक पेज दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है कि डाटा सबमिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन क्लास। नहीं। ओके। नो सर। अगला पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए इस कंट्रोल की जगह चेक बॉक्स होते हैं, सबसे खतरनाक होता है चेक बॉक्स से वैल्यू उठाना, सबसे डेंजर होता है। तो चलिए चेक बॉक्स बनाता हूँ मैं यहाँ पर एक। तो ये हमने बना ही लिया था यहाँ तक, ठीक है। मेरे को एक चेक बॉक्स और चाहिए। तो चेक बॉक्स ये दिया भी था मैंने, ठीक है। एक लेबल दिया, ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्किल्स कि आपको क्या क्या आता है या फिर लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं आपको, लैंग्वेजेस। तो एक लैंग्वेजेस का एक कॉलम बन गया हमारे पास। अब इसके नीचे मुझे चेक बॉक्स चाहिए, तो मैं लिखा है इनपुट चेक बॉक्स, देखते हो कोई बने बनाए मिल जाए मुझे। चेक बॉक्स ये रेडियो बटन की तरह दिख रहे हैं, रेडियो बटन टाइप की है। मैं खुद ही बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट चेक बॉक्स, कभी कुछ और बनाना है मुझे, तो मैं ले लेता हूँ 4 चेक बॉक्सेस। ठीक है, इन सबको मैं एक नाम दे दूंगा, दैट इज लैंग्वेज। इन सब में मैं वैल्यू डालूंगा, तो वैल्यू डाली जाएगी यहाँ पर। कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, उर्दू। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए, वैल्यू आपके पास आ गई है, नेम हमारे पास है ही है। अब देखते हैं, सो देयर आर 4 चेक बॉक्सेस, ठीक है। अब क्या होगा, यूजर अपनी मर्जी से कितनी भी चॉइस एंटर करा सकते हैं, जितनी वो चाहे। अब जो भी आपने सेलेक्ट करा है वो भी आना चाहिए, और क्योंकि एक नहीं है ना, मल्टीपल वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा जावा की तरह कि कैसे उठेगा डाटा। तो सोचते हैं देखो। तो इसमें एक काम करो, हर लैंग्वेजेस की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर सर, वो लैंग्वेज है ना वहाँ पर स्पेलिंग गलत है उसकी। यहाँ गलत होती तो दिक्कत थी, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। ओके सर। यहाँ होती तो दिक्कत आती है हमें। अच्छा, इसका नाम छोटा कर देते हैं, काम करके लाइन, ओके। जो चीज़ यहाँ दिखाते हैं वो क्लाइंट के पास जाती है, तो इससे आपके कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर अगर गलत होती है और वहाँ आप सही लिखते हैं तो गलत होती है आपको, ठीक है, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं गेट पैरामीटर से वैल्यू उठाने के लिए। अच्छा, अब हम पहुँचते हैं अपने कोड के पास। तो ये मैंने कोड यहाँ डेवलप कर लिया है, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं और इस कोड को मुझे यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर चला कर चेक कर लेंगे, तो हमारे चेकबुक्स आ गए यहाँ पर। अब हम यहाँ से वैल्यू उठाएं और वैल्यू आ जाए, ऐसा कुछ करना है लॉजिक। तो कुछ नहीं उठाया तो नहीं चला गया, बट वो जाना चाहिए। तो चलो सर्वलेट के पास चलते हैं। मुझे उठाना है लैंग्वेज, तो कैसे उठेगा, ओके, यहाँ आ जाए। एक रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यू, वैल्यू किसको उठानी है, लैंग्वेज से। तो ये मेरे को एक साथ बहुत सारी वैल्यू उठा के देगा, ठीक है। अब उनको मैं एक स्ट्रिंग एरे में डाल दूंगा, फिर जो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ सारा डाटा आ जाएगा इसमें, ठीक है। मुझे इसमें से मेरे काम की लैंग्वेजेस मुझे रखनी है, बाकी हटा के मैं जो जो सिलेक्ट करिए।
तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में ले लूँगा लैंग्वेज, इनिशियल वैल्यू ब्लैंक कर लूँगा। अब लूप चला के एक एक करके वैल्यू निकालूंगा इसमें से। तो फॉर लूप चला दिया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बाहर निकलेगी और निकलेगी कहाँ से, एरे से निकलेगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक एक करके डाटा एस को देगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो मान लीजिए आपने ये 3 वैल्यू सबमिट करी, ये तीनों डाटा उठा लेगा, तीनों डाटा उठा के इस एरे में डाल देगा। तो यहाँ से पहली वैल्यू उठा के यहाँ पर पास करेगा जो कि होगी सी, हिंदी। तो हिंदी इसमें आ गया। अब उस वैल्यू को मैं इस लैंग्वेज में जोड़ दूँगा, लैंग्वेज में जोड़ दूँगा और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज के अंदर हिंदी आ गया ऐसे। नेक्स्ट टाइम वो रशियन को भेजेगा यहाँ पे, यहाँ से। तो लैंग्वेज में जो भी कुछ पहला होगा वो रहेगा, उसमें ऐड ऑन हो जाएगा रशियन। तो यहाँ पे रशियन हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? ऐसे डाटा चलता रहेगा ये, और आपके पास पूरा एक डाटा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। और मेरे पास यहाँ डाटा आ चुका है, इस डाटा को मेरे को बस प्रिंट करवाना है। आउटपुट प्रिंट हेलो, यहाँ पर मैं लिखूँगा लैंग्वेज, लैंग्वेज में यहाँ पर वेरिएबल करना डाटा। ओके, सेव द फाइल और अपने एचटीएमएल पेज को चलाएंगे। दिस इज योर एचटीएमएल पेज, रन योर फाइल। भरते हैं डाटा, मनीष, हाउस नंबर 32, मेल, आने वाला मुंबई पर, भाषा आती है इंग्लिश और उर्दू, हिंदी और उर्दू। क्लिक ऑन सबमिट, यू विल सी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यू विल हैव टू रिमूव दिस। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है, प्रॉब्लम क्या बताओ? लास्ट में कॉमा आ रहा है, लास्ट में कॉमा नहीं आना चाहिए। जस्ट रिमूव दिस। इसका हमारे डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं है। जावा आती है तो यूज कर दोगे आप, ठीक है? करो, हाउ टू डू। कॉमा नहीं आना चाहिए, कैसे करोगे? लगाओ दिमाग, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चा, इतना आप दिमाग लगाओगे इतने। मैं एक काम करता हूँ, अटेंडेंस भेज देता हूँ, कॉपी। सोचो, मैंने भेजी नहीं है ना अटेंडेंस, अभी भेज दी, पता नहीं है, पता नहीं लिख के भेजी थी, किस चीज़ की अटेंडेंस थी ये नहीं बताया मैंने। डिलीट करता हूँ, डिलीट करा देता हूँ। नहीं लग रहा किसी में भी। प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे? सर एरे लास्ट लेंथ पे, हाँ जी बताओ क्या कह रहे हैं। सर एरे की जो होगी ना लेंथ, जो लास्ट वेरिएबल होगा ना, लास्ट एलिमेंट होगा, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे, उसमें इफ की कंडीशन लगा के। चलो इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखो, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? 7 ठीक है, चलो आपको जावा की सैर कराते हैं। एक छोटे से कोमा पे आप सारी क्लास को सोचना पड़ेगा, एक बच्चे पे नहीं है प्रोजेक्ट, पूरी क्लास को सोचना पड़ेगा। सोच रहे हो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? बनेगा ही। ऐसे ही आ जाओगे मेरे पास उठ के, सर बनवाना प्रोजेक्ट, मैं कहूँगा मेरे पास टाइम थोड़ी ना, बना बनाया पकड़ के दे लो। आपको कोमा के लिए सोचना पड़ रहा है, गलत बात है। 10 सेकंड लगेगा बस, एक लाइन लिखनी है, फटाक से चला जाएगा। सोच रहे हो आप उसमें? देखो मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ऐसे प्रैक्टिस करो कैसे करते हैं। एक डाटा ले लिया, इसमें डाटा कैसे आ रहा था? ऐसे ही तो आ रहा था, हिंदी इंग्लिश कॉमा। दैट इज माय पॉइंट। आपका सवाल क्या है कि इसमें से कॉमा हटा कर दिखाओ। इफ यू रन दिस कोड इट विल शो द कॉमा ना। लगाओ दिमाग, कॉमा हटाओ। चलो अब बताओ कैसे हटाओगे? अब इसमें एरे वेरे कहाँ है भाई?
जो मर्जी करो, मेरे को लिखवा दो, मैं लिख दूंगा, बताओ। ये डाटा को प्रिंट कर रहा है तो इंग्लिश के बाद कोमा हटा देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। मैडम यही तो चाहते हैं, हटाओगे कैसे? हाथों से हटाओगे? यहाँ पे हटाना हाथों से, प्रोजेक्ट में हाथों से कैसे हटाओगे? जो अपने आप से बन के आ रहा था, हटाओ, कैसे हटाओगे? कॉमन सेंस ना। यहाँ पे कैसे हटाओगे कॉमा? यहाँ से हटा दूं? हैं? कॉमा हटाओ, कैसे हटाओगे? हाँ, अगर इंडेक्स एट नाम का कुछ होता है? कोई ऐसा मेथड है क्या इंडेक्स एट? इंडेक्स एट कहाँ है? कैरेक्टर एट, उससे क्या होगा बताओ? चलो, कैरेक्टर एट, उससे क्या होगा? क्या लिखूं इसमें? कॉमा लिख दूं? ये एरर दे देगा, नंबर पास होता है इसके लिए। नंबर लिखूं? तुम लिखो ना, बताओ क्या लिखूं? जो तुम कहोगे मैं वो लिख दूंगा। सर डेटा के अंदर -1 वैल्यू को सर डिलीट। डेटा में -1 वैल्यू, पूरी स्टेटमेंटों पे लिखो, क्या लिखवाना चाहते हो? सर जस्ट गिव राइट द कोड सो दैट आई कैन राइट। ऐसे तो तुम मुझे पागल कर दोगे। सर डेटा स्क्वायर कि सुनो, ब्रैकेट मुझे सब -1। गलत दे रहे हो उत्तर, लेकिन आप लोगों को जस्टिफाई करने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। मुझे तो पता है ना आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपको जस्टिफाई देने के लिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, जबकि मुझे पता है आप गलत कर रहे हो। बार बार बोलूंगा इस लाइन को, इसलिए आप अपनी मेहनत खुद करो और एक लाइन में लिखकर मुझे उत्तर दो, हाउ टू रिमूव कॉमा। सभी जाकर इस कोड को एक लाइन को लिखकर कॉमा हटाएं। जो बच्चों ने क्लास नहीं लिया है, एक काम करता हूँ, इनको हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। डिलीट, 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 डिलीट। कल आएंगे, कल का कल देखो। डिलीट, डिलीट। अब जेड, 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 ठीक है। उसके बाद रीसेट। जिंदगी से सर हाँ जी, सर इसमें जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, इसमें हम जैसे इसके फंक्शन होते हैं इक्वल इग्नोर करके, वैसे ही एक और फंक्शन होता है एंड्स विथ करके। एंड्स विद करके, उससे क्या होगा? आप कोड बना के भेज दीजिए मेरे को, मैं लिख दूंगा उससे। ओके सर। कोमा हटाना है बस यार। नहीं हट रहा, सो इसमें सैड। सर डॉट रिप्लेस। डॉट रिप्लेस बताओ कैसे लिखूं?
डेटा मैंने डॉट आपको व्हाट्सएप किया व्हाट्सएप किया, रिप्लेस। व्हाट्सएप किया तो उठा लेते हैं। We are using this statement. Copy, let's paste it. यू आर सेइंग कि इस केस में रिप्लेस कर देंगे, गलत है ये हर कोमा को नहीं बदल देगा जहां जहां कोमा होगा। हाँ, आपको नहीं लगता कि जहां जहां कोमा होगा सबको बदल देगा? ये देखो गलत हो गया, सारे कोमा थोड़ी ना हटाने, लास्ट का कोमा गायब करना है बस। इसमें से सर जो str डॉट रिप्लेस है, तो सिंगल कोमा को हम नहीं यूज कर सकते, मतलब जो लास्ट हमने दोनों कोमा इसमें यूज किए हैं, नहीं कर सकते ना। जो सेकंड लाइन है str डॉट रिप्लेस। गलत है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है जो लेटर आप यहाँ लिखोगे उस लेटर को वो उस फलाना लेटर में रिप्लेस कर देगा। अब ये लेटर इसको यहाँ मिला, यहाँ मिला, उसने दोनों को रिप्लेस मार दिया। एक सवाल दिया उसमें भी पूरी क्लास ने बताओ हथियार डाल दिया। चलो छोड़ो, देखो अब यहाँ पे वो टाइम दूंगा तो आप टाइम भी पूरा खराब हो जाएगा। सामने देखो कहाँ गया, चलो हमारा कोड ये रहा, सर एक कोड भेजा है मैंने। भेजा है व्हाट्सएप पे। हाँ सर व्हाट्सएप पे ही भेजा है मैंने। व्हाट्सएप पे कौन से वाले ग्रुप में भेज दिया सर मैंने? ना सही ग्रुप में ही भेजा है, रुक जाओ। ये भेजा है, इससे क्या होगा? इससे मैंने बताया था ना, एंड स्विच करके लास्ट का कॉमा में पता चल जाएगा उसमें कॉमा है या नहीं है। अगर कॉमा दैट इज होगा द तभी। राइट आंसर। यहाँ देखो ये चीज चाहिए बस मुझे, कॉमा तो होगा ही लास्ट में, कॉमा चेक नहीं करना हमें है कि नहीं है, हाँ, कभी हमें सिर्फ होगा भी कॉमा नहीं। हटाना है। और ये राइट आंसर है, दिस वन, दिस इज द लॉजिक। सो ये लॉजिक यूज करना होता है बस। ओके, अगर मैं ये लॉजिक यूज कर लूँ तो मेरा काम हो सकता है। कॉपी पेस्ट, सो 0 पे गया इनपुट स्ट्रीम, कॉपी पेस्ट, लेंथ निकालेगा, एक कम कर देगा, उसको एसटीआर में डाल देगा। नाउ परफेक्ट। अब देखते हैं, देखो कोमा कैसे गायब हो जाएगा। मैंने रन नहीं करा, देखते ही बता दिया कोड सही है। तजुर्बा होना चाहिए, आप कोडिंग कैसे कर रहे हो यार। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया, सब स्ट्रिंग कर लिया, लास्ट वाली लेंथ से कम करके उठा लिया डाटा। इस चीज को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। सो प्रोजेक्ट का है हमारे पास, प्रोजेक्ट है दिस वन, यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है तो इस लॉजिक को ही मैं यूज करूंगा वहाँ पर। सो द लॉजिक आई एम हैविंग इन दिस लाइन, जस्ट कॉपी, go to this file, paste it. So I am putting it here dot substring, the variable name is language, is finished. अब चलाते हैं आपके सामने कोड को, आंसर देख लीजिएगा आप भी। फॉर्म पे गए, रन किया, नाम डाला जितिन, हाउस नंबर 89, फीमेल, Delhi, English, Urdu, Russian. You can check it. ठीक है, समझ आ गया? अब मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ एज इट इज डिजाइन के साथ, आपको वो फॉर्म क्रिएट करना है और उसका डाटा उठा के सबमिट करना है। फॉर्म देख लीजिए स्क्रीन पे। फेसबुक तो आप सभी चलाते हो, फेसबुक पे जाना और इसका एक क्रिएट अकाउंट का फॉर्म देख लीजिए। ये फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को बनाओ। ये क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कैसे वैल्यू उठती है बता दिया था। ये क्या है? रेडियो बटन है, वैल्यू कैसे उठती है ये भी बता दिया था। ये रेडियो बटन में बस यहाँ पे सर्कल आ रहा है, हमारे केस में सर्कल नहीं था। देखो है तो वही चीज, है तो वही चीज। रूट स्टेप में जाना, अगर वैसा कोई डिजाइन मिलता है तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसा भी बनाएंगे चलेगा। फाइनल इस पेज का स्क्रीनशॉट मैं खींच रहा हूँ और आपको भेज रहा हूँ। इसको बनाए, उसका डाटा उठा के दिखाएं। अभी पूरा आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त है, 35 मिनट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी क्लास में इसको बना देंगे। ठीक है, अच्छा
इसको क्रिएट करें। दिस इज योर ग्रुप, दिस इज योर डेटा। और जो कोड मैंने किया है वो कोड भी मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। वेब 7 जनवरी, तो ये फॉर्म बना के सबमिट करना है आपका, इतना ही काम है आज का। ठीक है, पूरा फॉर्म बनाओ और इसको सबमिट करें। डॉक्यूमेंट्स नेट कंप्रेस। तो जो आज हमने किया है वो कोड भी मैंने भेज दिया है आपको। कोडिंग यहाँ से निकाल के देख सकते हैं। फॉर्म ये रहा, बस कर लो। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। स्क्रीन कौन शेयर कर रहा हूँ, बाकी मैं ऑनलाइन हूँ आप लोग के साथ।